बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन के जो बाल झड़ जाते हैं वो उनका क्या करें? क्या उनको इसी तरह फेंका जा सकता है या फिर उनको संभाले जाएं कि उसको कहीं डाल दें? तो इसका क्या हुक्म है? ख़वातीन के बाल जो है ना वो अक्सर झड़ जाते हैं और उनका क्या किया जाए, तो इसके बारे में जो है ना हलाल और हराम का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बात है कि इंसान के बाल जो हैं वो इंसान के जिस्म का हिस्सा हैं और उसकी ताज़ीम करना, इंसान के जिस्म की आज़ा की ताज़ीम करना लाजिम है। अगर उनको इधर उधर फेंक दिया जाता है, गटर में डाल दिए जाते हैं, डस्टबिन में डाल दिए जाते हैं, तो ये इंसान की जिस्म के ताज़ीम के ख़िलाफ़ है और अदब के ख़िलाफ़ है। अगर कोई ऐसा काम करता है तो ये अदब के ख़िलाफ़ है। आप इसको नाजायज़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये अदब और एहतराम के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इंसान के जिस्म के जो आज़ाद होते हैं उनकी ताज़ीम और अदब किया जाता है। जैसे कि नाखून काटने के बारे में आता है कि नाखून जो है ना वो काट कर जो है आप किसी ऐसी जगह पर जैसे वाशरूम में या बैतुल खला में या किसी डस्टबिन वगैरह में आप डाल दें, तो ये जो ना दुरुस्त अमल नहीं है, गलत अमल है ये। इसको ऐसी जगह पर डालें जैसे बाल हो गए, नाखून हो गए, जैसे मट्टी में डाल दें, मट्टी को खोद कर उसमें डाल दें, गमले में डाल दें आप। तो दूसरी बात ये भी है कि जैसे इन औरत के जो बाल हैं वो अगर उसके जिस्म के साथ लगे हुए हैं तो वो फिर उसके पर्दे में आते हैं। तो अगर किसी औरत के बाल झड़ जाते हैं तो वो ये हया के ज़्यादा करीब है कि उसको जो है ना किसी ऐसी जगह पर छुपा लिया जाए, ऐसी जगह पर मट्टी में दबा दिया जाए कि उसके बाल चाहे वो उसके सर के साथ हैं या फिर उसके जिस्म से अगर निकल गए हैं तो वो छुपे रहें, क्योंकि ये बात हया के ज़्यादा करीब है कि उसको छुपाया जाए। तो लिहाजा अगर औरत के बाल हैं या फिर किसी इंसान के नाखून हैं तो उनको बिला वजह इधर उधर ना फेंके, बल्कि उसको किसी गमले में डाल दें, मिट्टी को खोद कर उसमें डाल दें, ताकि इंसान के जिस्म की ताज़ीम के ख़िलाफ़ काम ना हो। और ये अगर कोई ऐसा करता है तो ये बुरा अमल है। अलबत्ता जायज़ और नाजायज़ का इसमें कोई अमल दखल नहीं है।